तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। बुजुर्ग समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव की आखिरी जुमात आज उनके आबाई कस्बे सिपाही में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी गई। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत पूरे हिंदुस्तान के सियासी मैदान से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने अपनी ताज़ियत का इजहार किया। समाजवादी पार्टी के बानी यूपी के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे और मुल्क के वज़ीर दिफा के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। वो महीनों से बीमार थे। इससे पहले कि वो कल गुरुग्राम के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो 82 साल के थे। उनके बेटे अखिलेश यादव मौजूदा एसपी सरबराह और साबिक वज़ीर आला ने चिता को आग दिखाई। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने इससे रोजा शोक का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी बीजेपी के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स टीआरएस के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस के भूपेश बघेल हाजिरीन में शामिल थे। हामियों ने नेताजी अमर है, प्यारे लीडर जिंदाबाद के नारे लगाए जब वो उनकी लाश ले जाने वाली गाड़ी के साथ चल रहे थे। अदाकार अभिषेक बच्चन, जिनके वालिद अमिताभ बच्चन मुलायम सिंह यादव के पुराने जानने वालों में शामिल थे, इस जुलूस का हिस्सा थे। इस मौके पर बिहार के नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, मध्य प्रदेश से कांग्रेस के कमलनाथ और आंध्र प्रदेश से टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव ने इस्तकबाल किया जब वो मुलायम सिंह यादव को आखिरी खराज पेश करने पहुंचे। यूपी के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने भी मुलायम सिंह यादव को खानदानी घर पर आखिरी खराज पेश किया, जहां उनकी नाश कल शाम से रखी गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, मुलायम सिंह यादव यूपी और कौमी सियासत में खुद को मुमताज किया था। वो इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत के कुलैदी सिपाही थे। वज़ीर दिफा के तौर पर उन्होंने एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए काम किया। उनकी पार्लिमानी मदाखिलतें बसीरत से भरपूर थी और कौमी मफाद को आगे बढ़ाने पर जोर दिया करते थे। कोरोना वबा से बाहर आने के बाद रोजाना 4 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को परवास की सहूलत फराहम करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरी हवाबाजी के शोबे की तारीफ की है। मंगल को वजीर आजम ने कहा कि सिविल एविएशन सेक्टर ने न सिर्फ 4 लाख का हिस्सा अबूर किया है, बल्कि कोरोना वबा से पहले के मुकाबले ज्यादा मुसाफिरों को परवास की सहूलत मुहैया कराई है, जो काबिल तारीफ है। मोदी ने कहा कि मुल्क भर में राब्तों को मजीद बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह जिंदगी को मजीद आसान बनाने और माशी तरक्की के लिए भी अहम है। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ट्वीट का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा, यह एक शानदार इशारा है। हमारी तवज्जो पूरे हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी को मजीद बेहतर बनाने के साथ जिंदगी को ज्यादा आसान बनाने पर है और यह इक्तिसादी तरक्की के लिए भी अहमियत का हामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए HICC हैदराबाद में मुनक्किदा जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस में शिरकत की। उन्होंने तमाम मंदुबीन का इस्तकबाल करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अवाम को इस तारीखी मौके पर मेजबानी पर फख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि हम अपना मुस्तकबिल मिलकर बनाएंगे। हैदराबाद में इस तरह की कॉन्फ्रेंस पर मसरत का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह शहर अपनी सकाफत, खानों, मेहमान नवाजी, तहजीब और हाईटेक विजन के लिए मशहूर है। वजीर आजम ने निशानदेही करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जियो से मरबूत आलमी मौजू कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए को गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हिंदुस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दामात में देखा जा सकता है। हम अंत्योदया के विजन पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब मिशन तरीक़ेकार में आखिरी फर्द को तक बाख्तियार बनाना है। 450 मिलियन ऐसी अफराद जिनकी हनूज बैंक तक रसाई नहीं हो पाई है कि आबादी अमेरिका से बढ़कर है, इन तमाम को बैंकिंग तक लाया गया है और 135 मिलियन अफराद जो फ्रांस की आबादी के दुगने हैं को इंश्योरेंस फराहम किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तकरीबन 110 मिलियन खानदानों को सैनिटेशन की सहूलत फराहम की गई है और 60 मिलियन खानदानों को पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान इस बात को यकीनी बना रहा है कि कोई भी इस मामले में पीछे न रह पाए। टेक्नोलॉजी और टैलेंट 2 सुतून है जो हिंदुस्तान की तरक्की के सफर की कुलिद है। टेक्नोलॉजी के जरिए तब्दीली लाई जाती है। नमस्कार, वेलकम टू इंडिया। आई एम ग्लैड टू बी इंटरेक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू एज पार्ट ऑफ द सेकंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस। The people of India are happy to host you on this historic occasion as we build our future together. It is wonderful that this conference
is happening in Hyderabad. The city is known for its culture and cuisine, its hospitality and high-tech vision. Friends, the theme of this conference is geo-enabling the global village. No one should be left behind. This is a theme that is seen in the steps that India has taken over the last few years. We have been working on a vision of Antyodaya, which means empowering the last person at the last mile in a mission mode. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने मंगल के रोज मरकजी हुकूमत से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश की। तकर्री के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के मुताबिक आम हालात में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की रिवायत रही है। इस सिलसिले में जस्टिस ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ आते हैं। जस्टिस ललित ने 27 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया था। वो 74 दिनों की अपनी मुख्तसर मुद्दत कार के बाद 8 नवंबर 2022 को रिटायर्ड होने वाले हैं। जस्टिस ललित को अपने जानशीन के नाम की सिफारिश करने के लिए मरकजी हुकूमत की वजारत कानून और इंसाफ ने 7 अक्टूबर को एक खत रवाना किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम दिल्ली के वजीर सेहत और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन की अर्जी पर मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस जारी किया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी ने मुतालिका फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ईडी को यह नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते हुए बेंच ने वाज़ेह किया कि वह लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से मुताल्लिक खूबी और खामी पर गौर नहीं करेगी, बल्कि वो सिर्फ निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे की मुंतकिली से मुताल्लिक तनाज़े पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली समाअत के लिए 31 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की सदारत वाली बेंच ने पीर के रोज जैन की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल के जरिए जल्द समाअत की इल्तिजा को कबूल करते हुए इस मामले को मंगल के रोज सीरियल नंबर 1 पर दर्ज करने की हिदायत दी थी। सिब्बल ने खुसूसी जिक्र के दौरान दरखास्त की थी। जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के 1 अक्टूबर के इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें उसने उनकी निचली अदालत में दरखास्त जमानत की समाअत वहां की एक दूसरी अदालत में मुंतकिल करने पर के फैसले पर मोहर लगाई थी। मगरबी बंगाल तालिबी घपले में रकम की लेनदेन की तहकीकात कर रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगल को हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। भट्टाचार्य को प्राइमरी सेक्शन में तदरीसी अमले की मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से तकर्रुरी के मामले में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। सरकारी जराये ने बताया कि जिले नदिया के पलाशीपारा के एमएलए भट्टाचार्य को ईडी ने साल्ट लीक में वाक़े उनके सीजीओ कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। भट्टाचार्य मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के चेयरमैन थे। जराये ने बताया कि पीर को दोपहर 1 बजे ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई और तफ्तीशी अफसरान के साथ मुबैना अदम ताउन के इल्जाम में मंगल को 1 बजे बाज़ाब्ता तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के जराये ने बताया कि भट्टाचार्य को मंगल के रोज अदालती कार्रवाई के लिए खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में धावे किए। ये धावे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। सरकारी जराये ने बताया कि एनआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की मदद से मंगल की सुबह पूंछ, राजौरी, जम्मू, पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर, बडगाम और बांडीपुरा अजला में धावे किए। मालूम हुआ है कि बांडीपुरा में मारूफ मजहबी मुबल्लिग मौलाना रहमतुल्लाह कासमी और एनआईटी श्रीनगर के एक प्रोफेसर समा महमद लोन के रिहायशी मकानात की भी तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि ये धावे अस्करियत पसंद फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। ताहम फिल वक्त ये मालूम नहीं हो सका है कि धावों के दौरान किसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या नहीं। हिंदुस्तान ने आज काबुल में अफगानिस्तान के लोगों को जरूरी अद्वियात और तिब्बी आलात की अपनी 13वीं खेप पहुंचाई। वजारत खारजा ने यहां कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ खुसूसी ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए जरूरी अद्वियात और तिब्बी सामान की 13वीं खेप उनकी फौरी जरूरत के मुताबिक भेजी गई है। हिंदुस्तानी हुक्काम ने यह अशिया काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले कर दिया। इन अशिया में पेडियाट्रिक स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, मोबाइल टाइप और पेडियाट्रिक बीपी कफ ड्रग
चेंबर सेट, इलेक्ट्रोक्यूटरी, नाइलोन, सिवन वगैरह शामिल है। हिंदुस्तान ने अब तक अफगानिस्तान के लोगों को 45 टन तिब्बी इमदाद फराहम की है, जिसमें कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें, इंसदाद तिब्बे दिख दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा 40,000 टन गंदुम भी फराहम कर दी गई है। वेनेजुएला की शुमाली वस्ती रियासत अरागो में हफ्ते के आखिर में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में ताहाल 36 अफराद हलाक और 56 लापता हो गए हैं। यह बात दाखिली ताल्लुकात, इंसाफ और अमन के वजीर रेमिगियो सेबालोस ने बताई। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की हुकूमत ने मुतासिरा इलाके में 300 टन खुराक और पानी तकसीम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट, सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी और बोलियोरियन नेशनल आर्म फोर्सेस के 3000 से ज्यादा अरकान को बहाली की कोशिशों में मदद के लिए तैनात किया गया है। इससे कबल नायब सदर डेल्सी रोड्रिगोज ने कहा कि लॉस टेजेरिया के कस्बे में जहां यह सानिया पेश आया, 317 घर मुकम्मल तौर पर तबाह और 757 को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बिजली बहाल कर दी गई है, पीने के पानी की सर्विस अभी तक ठीक हो नहीं पाई है। एल सल्वाडोर में इस्तिवाई तूफान जूलिया की जद में आने से कम से कम 8 अफराद की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोगों ने पनाहगाहों में पनाहें ली हैं। नायब वजीर दाखिला राहुल जुआरिज ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दीवार गिरने से 2 अफराद हलाक हुए और मकान पर दर्द गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मुकामी मीडिया ने बताया कि एक घर की दीवार गिरने से 5 फौजी एहलकार भी शहीद हुए हैं। जुआरिज ने कहा कि हुकाम की तरफ से कायम करदा 81 पनाहगाहों में से 35 में तकरीबन 1000 अफराद रह रहे हैं। ग्वाटेमाला के सदर एलेजेंड्रो गैम्टी ने इस्तिवाई तूफान जूलिया से होने वाले नुकसानात के पेश नजर उसे कौमी आफत करार दिया है। गैम्टी ने पीर को सोशल मीडिया पर कहा कि काबीना के इजलास के दौरान लिया गया फैसला मंजूरी के लिए कांग्रेस को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जूलिया ने वस्ती अमेरिका और ग्वाटेमाला में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भारी से बहुत ज्यादा बारिश मुतवक्किर है और वहां पहले ही सैलाब है। लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, बहुत से पुल मुतासिर हुए हैं, सड़कों को नुकसान पहुंचा है और लोग बिजली के बगैर है। उन्होंने कहा कि आइंदा 48 से 72 घंटों में सैलाब में इजाफे का खवी इम्कान है। उन्होंने दरियाओं के करीब रहने वाले लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया। उन्होंने लोगों से सैलाब से मुतासिर अफराद के लिए बनाए गए 1858 पनाहगाहों में पनाह लेने की अपील की है। आफत से निपटने के लिए कायम किए गए कौमी कोऑर्डिनेशन ने अब तक 53,000 अफराद को शदीद बारिशों से मुतासिर होने की इत्तला दी है। इनमें से 1302 अफराद को निकालकर महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया है, जबकि 1042 पनाहगाहें हैं और 2 लोग लापता है। इसके अलावा तूफान से 17 सड़कों और 7 पुलों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक पुल भी गिर गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला केसीआर ने मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में की शिरकत। अखिलेश यादव समेत दीगर अरकान खानदान से किया ताजियत का इजहार। वजीर श्रीनिवास यादव, एमपी संतोष कुमार और दुख्तर कविता भी थी काफिले में शामिल। मर जाएंगे मगर किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों में गुलाबी परचम लहराने केटीआर ने टीआरएसपी कारकुनों से लिया अहद। डायलिसिस के मरीजों को आरोग्यश्री के तहत मुफ्त खिदमात की फराहमी। डायलिसिस मरीजों में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। क्या बीजेपी लीडरों की इश्तियाल अंगेजी काबिल कबूल है? वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर वजीर केटीआर का तंज। कानून नज्म जब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। पेद्दापल्ली में मॉडल पुलिस स्टेशन और गेस्ट हाउस की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने सर्विस होम और डाइनिंग हॉल का किया इफ्तिताह। एमएलसी सोराबी वानी देवी, डिप्टी मेयर श्रीलता शुभन रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। चीफ जस्टिस ललित ने जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश। तकर्रुर के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस। और हैदराबाद अपनी सकाफत, खानों, तहजीब, मेहमान नवाजी और हाईटेक विजन के लिए मशहूर।
वजीर आजम मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हैदराबाद में मुनक्किदा जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस से खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। BIS 9